हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो ना? तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, कहानी है राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद की। जहाँ आप कभी न कभी तो गए होंगे, अगर नहीं गए हो दोबारा जाना भी नहीं चाहोगे। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको रियल कहानियाँ पसंद है, तो भाई इस फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ऐसी हॉरर कहानियाँ आपको देखने को मिलती रहेंगी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है अभय की, जिसकी नई नई नौकरी हैदराबाद राजीव गांधी एयरपोर्ट में लगी होती है। बेसिकली उसका काम होता है जो एरोप्लेन आया गया वहाँ पे सफाई का काम लगा होता है। मतलब थोड़े से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, एयरवे को क्लीन करना, ऐसे काम उसका था। तो वहाँ पे वो आया होता है काम करने। तो वहाँ पे कई से वैसे तो हैदराबाद एयरपोर्ट भाई नॉर्मल तो है नहीं, काफ़ी भीड़-भाड़ वाला इलाका रहता है। बट वहीं कहीं-कहीं जगह ऐसे होते हैं जो काफ़ी सन्नाटे भरे होते हैं, काफ़ी सुनसान भरे, जहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाहेगा। नाइट ड्यूटी करना तो भाई बहुत दूर की बात है, दिन में भी कई लोगों को उस जगह जाने में डर लगता था। तो ये भाई अभय का ड्यूटी तो भाई लग गया उस जगह, रात के समय जहाँ पे पूरा सन्नाटा फैला होता है। उसी के जस्ट थोड़ी दूर पर एक बेसमेंट टाइप का एक कमरा था, जहाँ पे कोई अधिकतर जाते उसे आज तक दिखा ही नहीं। मतलब कई दिन से वो काम कर रहा था, बट उस जगह जाते हुए कोई दिखा ही नहीं उसे। बस नॉर्मल से तो उसे एक दिन वो जॉब ही कर रहा होता है, थोड़ा थका हुआ होता है, थोड़ी-सी तबीयत भी उसकी खराब होती है, तो देखता है कोई एक सफ़ेद कलर की साड़ू टाइप देखता है कि पूरा सही से देख नहीं पाता है, कोई ऐसी औरत उसको ऐसे क्रॉस करते हुए दिखती है इस बेसमेंट की तरफ। उसका क्या पता कोई भूल के कोई मतलब अजनबी आदमी चला गया हो या कुछ चला गया हो, तो जाता है उस तरफ देखने के लिए। जैसे वो बेसमेंट के गेट के पास पहुँचता है जाने के लिए, तैसे उसके पीछे सीनियर फट से उसके खड़े होते हैं। "कहाँ जा रहे हो तुम?" बोलता है, "अरे सर, कोई अंदर गया है, कोई लेडीज़, तो मुझे लग रहा है कि शायद भूल के चला गया, कोई भी थोड़ा मेंटल हो सकता है चला गया, कोई कस्टमर चला गया हो", ऐसा बोलता है। बोलता, "नहीं, अंदर मत जाना और ट्राई भी मत करना इस तरफ जाने की, और कोई तुम्हें कोई दिखे भी", बोलता है कि वो लेडीज़ मुझे दिखी है, "कोई दिखे भी तो उसको इग्नोर करना और डरना तो बिल्कुल मत"। ऐसी बातें सुन के भाई थोड़ा बोला, "सर आप क्या बोल रहे हो?" मतलब बोला, "नहीं, तुम मत जाना, जितना मैंने बोला है उतना करो"। "ठीक है सर, मैं नहीं जाऊँगा", ऐसा बोल के वो पीछे आया था। बट ऐसा होता है ना, किसी चीज़ के लिए मना करो तो भाई चुल रहती है उस चीज़ को करने की। तो इसके अंदर भी वो चुल मची हुई थी। चुल जो है अभी शांत होने वाली थी। तो जैसे सर का वेट उसने वेट किया कि जा रहा है, जैसे फिर वो गेट खोलने ही वाला था, सर उसके आते हैं, सर पे एक लगाते हैं पट से। "मैंने बोला ना नहीं जाने का, फिर क्यों जा रहा है?" "सर आपने बताया नहीं पूरी बात, आप इतना बोले जाने देंगे, तो मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई जाने की, तो आप बताइए आखिर बात क्या है?" बोलते हैं, जब ये एयरपोर्ट बन रहा होता है, तो कई सारे लोग इस पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि इस जगह को मैं खा छोड़ूँगा नहीं, खाली नहीं करूँगा। तो यहाँ के जो लैंडर होते हैं, जो इस मतलब एयरपोर्ट को बना रहे होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो कुछ लोग को हायर करते हैं इस जगह को खाली करने के लिए। बेसिकली इस जगह जहाँ बेसमेंट बना हुआ है, यहाँ पे कब्रिस्तान पहले था। तो जिन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर को वहाँ पे दफनाया हुआ होता है, तो ये लोग नहीं चाह रहे थे कि भाई वो जगह टूटे, क्योंकि उन लोग की यादें उस जगह से जुड़ी थी कि भाई इन लोग से कभी भी हम लोग को मन हुआ तो इन लोगों के पास आएँगे। तो ऐसा लोग कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इस जगह को हम बनने नहीं देंगे। बट वहीं के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो इतने हरामी थे कि उन्होंने कुछ क्रिमिनल को हायर किया इस जगह को खाली कराने के लिए। तो वहाँ पे कई सारे जिंदू लोगों को उन्होंने डराया, धमकाया और मारा तक, और कुछ लोगों को वहाँ पे जिंदा दफना तक दिया। जैसे लोगों का मानना है कि इस जगह पे ऐसी आत्माएँ भटकती रहती हैं, उन लोगों की आत्माएँ जो आज भी इस जगह को किसी का होने नहीं दे रही हैं। ऐसा मानना था उन लोगों का। तो भाई लेकिन उन लोगों ने भाई तो जगह को खाली करा लिया, चाहे जैसे भी करके, डरा-धमका के, इसलिए स्ट्रिप एयरपोर्ट का निर्माण कर लिया गया। बट इस जगह जहाँ पे बेसमेंट वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे अधिकतर लोगों ने कई सारी आत्माएँ देखी हैं। आत्माएँ बेसिकली किसी को कुछ नहीं करती हैं, जो भी नॉर्मल से रहता है, बट जो भी इनके पीछे दौड़ता है, भागता है, तो उनको ये आत्माएँ नहीं छोड़ती। ये ऐसा बता के सीनियर वहाँ से चला जाता है, बट इसको भी डर लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा-वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये बोलते हैं, "सर आपने मुझे बताया नहीं, आप मेरी मेरी जॉब अपने उस जगह लगवा दी, मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करना है। और ठीक है, आज रात को तक किसी तरह मैनेज कर लो, क्योंकि अभी सब लोग जा चुके हैं, किसी की शिफ्ट नहीं है। आज रात के तरह मैनेज करो, अगले दिन तुम्हारी जॉब हम लोग चेंज कर देंगे"। तभी रात के समय ये दोनों जो सीनियर वगैरह थे, 2 लोग थे, वो कंप्यूटर में सब कुछ चेक कर रहे थे, सीसीटीवी वगैरह, तभी देखते हैं अभय। बेसिकली
रनवे पे दौड़ रहा है, थोड़ा ज़ूम करके देखते हैं उसके पीछे एक परछाई इस टाइप की, शैडो टाइप की, उसके बाल पूरे खुले हुए हैं, उड़ रहे हैं, वो उसके पीछे उसको दौड़ा रहे हैं। ये देख के भाई लोग एकदम इनके रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर क्या हो रहा है ये। और उसी टाइम भाई एक एरोप्लेन का टाइमिंग था उतरने का, अगर ये रास्ते में आ गया तो कुछ बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। ये लोग फटाफट से दौड़ते हुए उस अंशुल को पकड़ के घसीटते हुए साइड में लेके आते हैं। वो काफ़ी डरा होता है, उसकी आँखें पूरी लाल हो गई होती हैं, जिससे वो कुछ ने क्या देख लिया वो समझ नहीं आता। उसे फटाफट से हॉस्पिटल ले जाता है, वहाँ पे भर्ती कराया जाता है। उसको पूरी बातें वो जब अभय बताता है कि भाई मुझे लग मेरे मेरे पीछे वो आत्मा पड़ गई थी। वो बोल रही थी मैं तुम्हें मार दूँगी, मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊँगी। वो पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आया, बट वो मेरे पीछे दौड़ रही थी मारने के लिए। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, दवा वगैरह होती है, थोड़े पंडित से पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, बोलते हैं भाई मैं यहाँ पे जॉब नहीं करने वाला हूँ। वो उस जॉब को रिज़ाइन करके वहाँ से निकल जाता है। ये थी कहानी अभय की, राजीव गांधी हैदराबाद की एयरपोर्ट की। तो क्या आप वहाँ पे जाना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दो, वरना एयरपोर्ट तुम्हारे घर आ जाएगा।